गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपने सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान में सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आप इतने मन लगाकर अपनी वीडियो है उसको पढ़ते हो, अध्ययन करते हो और जितना पढ़ा है वो अच्छी तरह से पढ़ा है सभी ने। तो अपना सब्जेक्ट है राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकेंड। जिस क्लास का हम अध्ययन करेंगे वो है बीए पार्ट सेकेंड। तो आपसे पूछ ले कि आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है पॉइंट अपना राज्यपाल। राज्यपाल इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। क्या कहते हैं? गवर्नर। कि गवर्नर का अध्ययन करेंगे तो गवर्नर का अध्ययन, राज्यपाल का अध्ययन अनुच्छेद 153 से प्रारंभ होता है। किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? 153 से। बताओ कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? आपसे पूछ ले कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कि जितने भी भारत में राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं, उन 28 राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है। इसके बाद पूछ ले कि 7वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। पूछ ले कब हुआ था संविधान संशोधन? तो कहोगे 1956 कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, जिसके तहत आपसे पूछ ले कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या कहता है भाई कि 7वां संविधान संशोधन कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का हम क्या बना सकते हैं? राज्यपाल बना सकते हैं। कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है। 7वां संविधान संशोधन कहता है 1956 के माध्यम से एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी भाई? राज्यपाल में निहित होगी। क्या कह रहा है? 153 के अनुसार तो एक राज्यपाल होगा। 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका है, जैसे मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद है, उसकी बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण शक्ति जिसमें निहित होगी राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेंगे। याद रखना। फिर पूछ ले नियुक्ति कि क्या होती है भाई? इसकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति। पूछ ले कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो कैसे करता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। किसकी सलाह से राष्ट्रपति किस प्रकार से नियुक्त करेगा? कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से,
कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह से राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्त करेगा। फिर पूछ ले कि किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155 के अनुच्छेद 155 के तहत अपनी जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र मंत्रिमंडल जो बना होता है, वह कहता है कि अमुक व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना है, तभी राष्ट्रपति उसे राज्यपाल के पद पर नियुक्त करेगा। इसके बाद पूछ ले कि शर्तें क्या होती है कि नियुक्त कर दिया, नियुक्त करने के लिए शर्तें भी होती है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो, वह उस राज्य से संबंधित न हो, भी कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में राज्यपाल बन रहा है तो वह उस राज्य से क्या न हो? संबंध न रखता हो, उस राज्य का निवासी न हो। जैसे बात उदाहरण के तौर पे, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है राज्यपाल बन रहा है, जैसे कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र की बात करें कि राज्यपाल कहाँ के बने हुए? राजस्थान के, तो इस राजस्थान से संबंध न रखते हो, निवासी न हो अदर राज्य के, जैसे हिमाचल प्रदेश के, तो अदर राज्य से किसी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। फिर ये तो थी इसकी शर्त। दूसरी शर्त कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लें। मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लें कि जैसे राजस्थान में राज्यपाल बनाना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल कहेगा, फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन बनाने से पहले एक बार किसकी भाई कि वहां का मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो अशोक गहलोत से विचार विमर्श जरूर करें, उनकी सलाह जरूर लें। ये तो हो गई नियुक्ति। फिर योग्यता पूछ ले। कार्यकाल देखो, पहले कार्यकाल कितने वर्ष का होगा भाई? कितने वर्ष के लिए चुना जाता है राज्यपाल को? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 157 के तहत, कितने अनुच्छेद के तहत? 157 के अनुच्छेद 157 कहता है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए कितना कार्यकाल होगा? सॉरी 156 कहता है, 156 कहता है कि 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसे मृत्यु हो जाए, राज्यपाल की अगर मृत्यु हो गई तो कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है। राज्यपाल अगर अपना त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे भाई? त्याग पत्र, या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है कि त्याग पत्र दे दे, तब राज्यपाल का कार्यकाल पर राष्ट्रपति द्वारा भी क्या किया जा सकता है? राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। तो बात चल रही है कार्यकाल की, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। फिर पूछ ले कि त्याग पत्र, मृत्यु हो गई तो वो तो हमें पता नहीं, त्याग पत्र देता है अनुच्छेद 156 के माध्यम से राष्ट्रपति कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को
देता है। फिर इसके बाद पूछ ले योग्यताएं, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि राज्यपाल गवर्नर अनुच्छेद 153 में किसी भी राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1954 में, किसी एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 154 की राज्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से नियुक्त करेगा। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। अनुच्छेद 155 में नियुक्तियों की शर्त ये होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल हो वह उस राज्य से संबंध में रखता हो, उस राज्य का है। 2 नंबर, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाने से पहले वहां के मुख्यमंत्री से क्या लेनी चाहिए, सलाह जरूर लेनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 में मृत्यु हो जाए तो समाप्त, त्यागपत्र या राष्ट्रपति द्वारा भी क्या किया जा सकता है, राज्यपाल को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 में राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता। अब देखो इसके आगे योग्यताएं कि राज्यपाल की योग्यताएं कौन सी होती है। तो सबसे पहली योग्यता तो आपको पता ही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए भाई, भारत का। पूछ ले कि योग्यताएं अनुच्छेद कौन से में निहित है, राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में वर्णन मिलता है। कितने अनुच्छेद में भाई, 157 में, कि राज्यपाल की योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 157 में मिलती है। पूछ ले कि कहाँ का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर, उसकी आयु, राज्यपाल 2 बढ़ेगा, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब कि 35 वर्ष जो इसने पार कर ली या 35 वर्ष का हो गया वो क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। फिर अनुच्छेद 158 के तहत 158 क्या कहता है, आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 158 कहता है कि वह किसी संसद, वह मतलब राज्यपाल वह किसी संसद या फिर विधानमंडल का, किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। तीसरी योग्यता कौन सी है, वह किसी संसद या विधानमंडल का क्या नहीं हो सकता, का सदस्य नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता। कौन सा अनुच्छेद कहता है ये बात कि 158, तो कितनी योग्यताएं हो गई कि राज्यपाल बने तो वह किसी संसद या विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी लाभकारी, 4 नंबर पूछ ले, किसी लाभकारी पद पर न हो, क्या न हो गई, किसी लाभकारी पद पर न हो, कि जो भी राज्यपाल बनेगा वो क्या नहीं होना चाहिए, किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभकारी पद पर विराजमान नहीं होना चाहिए। 5 नंबर योग्यता आपसे पूछ ले तो 5 नंबर कहोगे राज्यपाल को सरकारी निवास स्थान राजभवन होगा। राज्यपाल का सरकारी निवास स्थान राजभवन होगा। योग्यताएं कितनी थी, 4 थी। ये है निवास। तो आपसे पूछ ले कि राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 157 और 158 में मिलता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी पार कर चुका हो, 35 वर्ष पार कर चुका। राज्यपाल अगर वो बनता है तो किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो राज्यपाल बन सकता है और किसी लाभकारी पद पर भी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि राज्यपाल
बाद सरकारी निवास भवन है, राजभवन है, वहाँ पे उसका निवास स्थान बनाया जाएगा, वहाँ पर रह सकता है। फिर पूछ ले शपथ कौन दिलवाता है? शपथ अनुच्छेद 159 वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन मिलता है कि जिस राज्य में वह नियुक्त होता है, जिस राज्य में वह नियुक्त होगा, जिस राज्य में वह नियुक्त होगा, वहाँ के उच्च न्यायालय के, वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, न्यायाधीश द्वारा कि जिस राज्य में वह राज्यपाल बनने जा रहा है या जिस राज्य में उसे राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य की बात चल रही है कि वहाँ उस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या दिलवाई जाती है? राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो विशिष्ट न्यायाधीश दिलवाता है। मुख्य न्यायाधीश न हो तो कौन दिलवाएगा? विशिष्ट न्यायाधीश। बात समझ में आ गई कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? कि जिस राज्य में वह नियुक्त होगा, वहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। तो ये तो थी इसकी प्रारंभिक जानकारी। फिर पूछ ले कि शक्तियां, अब राज्यपाल को शक्तियां कौन कौन सी मिली होती है? देखो, राष्ट्रपति की तरह से आपातकालीन शक्तियां नहीं मिली होती है, बाकी सभी शक्तियां इसे मिली होती है। कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां मिली होती है, इसे आपातकालीन शक्तियां नहीं मिली होती है। यह राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति, और राष्ट्रपति देश का क्या होता है? प्रथम व्यक्ति होता है। बात करेंगे कि पहली शक्ति कार्यपालिका की शक्ति, कौन सी शक्ति भाई? सामान्य शक्तियां चल रही, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति का अध्ययन करें कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वही राष्ट्रपति वाली बात है कि देश की जो कार्यपालिका है उसकी संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी, और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ये भी क्या है? इसकी संपूर्ण शक्तियां किसमें होती है? राज्यपाल में होती है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग करता है। अब देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पे किसकी? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। आपसे पूछ ले अनुच्छेद 164 में, किस अनुच्छेद में? 164 में करता है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार पहले मुख्यमंत्री, जिसको बहुमत दल का नेता होगा या बहुमत जिसको ज्यादा मिला है, उसके दल के मुख्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर उसके कहने पे मंत्रिपरिषद को बनाता है। फिर इसके बाद पूछ ले कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। फिर पूछ ले कि लोक सेवाओं के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? कई नंबर लोक सेवाओं के
के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। सदस्यों की नियुक्ति कि लोक सेवाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके बाद मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन करता है। आपकी वाली कौन सी है? मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन करता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मध्य कार्य का बंटवारा भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद पूछ लें कि मुख्यमंत्री से सूचना मंगवाना कि मुख्यमंत्री से क्या मंगवा सकता है? सूचना मंगवा सकता है। इसके बाद पूछ लें कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अब देखो कि कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी मिली होती है राज्यपाल को। तो सबसे पहले बताओगे कि संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका की किस्मों की राज्यपाल है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। फिर महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोक सेवाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्य न्यायाधीश के कहने पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। फिर पूछ ले मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री से सूचना मंगवाने का काम भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, स्वविवेकी शक्तियाँ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।